हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइज आज के वीडियो हम सीखेंगे कैसिंग। कैसिंग क्या होता है और कैसे इम्प्लीमेंट होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में विथ एग्जांपल के साथ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइज जैसे हम कुछ दिन पहले स्टार्ट किए थे ई नोट स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट। तो इसे रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री बेस्ड कैसे काम होता है इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए थे, बना रहे सिखा रहे थे आपको। तो अभी तक हम 43 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। तो उसके बाद लास्ट एंड में जो कैसिंग सीखने के बाद इसी प्रोजेक्ट्स में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे यूज होता है, सब कुछ सीखेंगे। तो गाइस जैसे कि अभी तक हमारे जो ई नोट स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट किया था, एक्सेस नहीं किया था, एक बार चेकआउट कर लेना। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके सो गाइज देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइज इस वीडियो से हम कुछ भी सीखने को मिल रहा है, कुछ हेल्पफुल हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को कैसा लग रहा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और कुछ भी डाउट है या कमेंट करिए, मैं आपको श्योर रिप्लाई दूंगा। ओके कहते हैं स्टार्ट। तो गाइज फर्स्ट मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे ई नोट्स प्रोजेक्ट में कैसिंग को। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसिंग क्या होता है, राइट। कैसिंग क्या है ना, स्प्रिंग बूट में एक लाइब्रेरी होता है जिससे कि हम एक्चुएटर पढ़े, राइट। एक दूसरी का जैसे एओपी पढ़े, सेम आज इट इज क्या कैसिंग एक लाइब्रेरी होता है। तो इसको जैसे हम स्प्रिंग बूट में इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ जानेंगे व्हाट इज कैसिंग। कैसिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन ए टेम्पररी स्टोरेज लेयर and so that further request for the same data can be solved faster. तो first of all, तो why use caching? Reduce expensive call, DB, REST API, etc. Improve response time and performance, decrease server load and prevent redundant computation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे जैसे कि कैसिंग क्या होता है। कैसिंग क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है जैसे कि हम कुछ टेम्पररी स्टोरेज लेयर के अंदर जैसे कि हम उसको कुछ टेम्पररी डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। जब हमको यूजेस होगा, जब जरूरत होगा, जिससे कि हम विदाउट हीट से डाटाबेस से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली टेम्पररी स्टोरेज से उस डाटा को लेके यूजर को दिखा सकते हैं। तो कैसिंग यूज़ करने से ये फ़ायदा क्या है ना, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन फास्ट बन सकता है। तो जैसे कि एप्लीकेशन फास्ट, जैसे कि रेस्पॉन्स मिलने के लिए, फास्ट लोडिंग होने के लिए बहुत सारा आपको सिनेरियो एक्सपेक्ट को माइंड में रख के डेवलप करना होता है, राइट। तो उसमें से एक होता है कैसिंग। तो जैसे कि हम पेजिनेस इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फास्ट करने के लिए पेजिनेशन, डेटाबेस साइज से आपको इंडेक्सिंग लगाना होता है, कैसिंग इम्प्लीमेंट करना होता है, राइट। तो इस तरह बहुत सारा सिनेरियो एक्सपेक्ट होता है, उसको ध्यान में रख के आपको एप्लीकेशन जैसे डेवलप करोगे तो आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस फास्ट होता है। तो उसमें से क्या है ना, कैसिंग एक होता है, एक एक्सपेक्ट, राइट। तो जैसे कि हम जैसे कि जब भी कोई भी हम डाटा लेना है, राइट, तो एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे कि मान लो, तो आप क्या करते हो, तो एक डायरी में हर दिन सोने के टाइम हम डायरी में कुछ लिखते हो, राइट। डेली लाइफ में हम क्या कर किए होंगे आज दिन भर तक, उसको लिखते रहते हो, राइट। तो क्या है ना, तो आपको स्टडी एक टेबल होता है, स्टडी टेबल में रखते हो, हर दिन वहाँ पर लिखते हो। तो ज़्यादातर यूज़र ने क्या करते हैं, बेड के अंदर जो सोने के टाइम पहले से वहाँ पर जो बेड के पास रहता है उसको कुछ भी लिखते हैं, राइट। तो मान लो जैसे कि हर दिन आप बेड पे रखते हो, तो आपको डेली यूजेस क्या है, तो मेरे पास जो डायरी है उसमें हर दिन मैं लिखता रहता हूँ कुछ। तो उससे बेटर कि हर दिन मेरे को क्यों जाना है डेस्क के पास, डेस्क के वहाँ से लेके आके फिर से लिखूँ, वहाँ पर डेस्क पे जाकर रखूँ, राइट। उससे बेटर क्या है ना, आपके पास जो सोने के बेड है ना, बेड के पास छोटा सा टेबल होता है, वहाँ पर रख दो। तो मतलब कि हर बार आपको यूज़ करना होता है, जो डायरी को लेके आने में जो टाइम लगता है, उससे बेटर कि आपके पास में होगा जॉब, तो अब क्या है ना, वहाँ से तुरंत लेके जो सोने के टाइम वहाँ पर जो बेड में बैठ के डायरी तुरंत ले सकते हो, उसको लिख के फिर से वहाँ पर रख सकते हो। जैसे कि अननेसेसरी आपको हर दिन जाके बैठना, जो स्टडी टेबल से लेके आना है और उसके बाद वहाँ पर लिख के फिर से वहाँ पर रखना है, तो अननेसेसरी आपको क्या ना प्रोसेस होता है। सेम एज इट इज़ ये जो कैसिंग कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा ही होता है लॉजिक। तो और एक जैसे एग्जांपल, तो जैसे कि आप टीवी देखते हो, राइट, रिमोट। तो हर दिन आपको ड्रॉअर में रखने से बेटर क्या होगा ना, आप जो बैठते हो सोफ़ा के पास वहाँ पर रख दो। तो कब जब भी कोई भी टीवी देखें, डायरेक्ट वहाँ से लेके टीवी देखना शुरू करेंगे रिमोट यूज करके। अगर हर दिन आप ड्रॉअर पे रखोगे, हर दिन जाके कोई अगर देख रहे मैं टीवी देख रहा हूँ, ड्रॉअर में जाकर रख दूंगा, जब देखना है मेरे को वहाँ पर लेके आके देखना है, फिर से वहाँ पर रखूँगा। तो अननेसेसरी क्या ना हो, जाना पड़ रहा है वहाँ से, फिर से लेके आके देखना है, फिर से वहाँ पर जाकर रखना होता है। तो अननेसेसरी जो काम करना, जो रिपीटेटिव काम जो होता है, उसको मतलब हम कुछ शॉर्ट टाइम के अंदर करने के लिए तो हम कैसिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम रियल एग्जाम्पल आपको दिया, राइट। आपको बेड के पास रखना है तो डायरी, राइट, क्यों हर बार आपको स्टडी टेबल में जाना है। सेम आपको टीवी का रिमोट क्यों आपको ड्रॉअर में रखने से बेटर क्या होगा ना, आपको सोफ़ा के पास रख दो, राइट, या मिनी टेबल में रख दो, राइट। तो अन्य से हर बार आपको नहीं जाना होता है,
राइट, जिससे आपको टाइम आपको वेस्ट नहीं होता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर कैशिंग ऐसा ही फंक्शनलिटी ऐसा काम करता है। तो जैसे कि आपके पास क्या है ना, तो अब जैसे मैं एग्जाम्पल और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अब मैं जो ई नोट्स स्टार्ट किए थे रेस्ट पे, वहाँ पर क्या है ना, तो हर बार मेरे को कैटेगरी फैच करना होता है, राइट, कैटेगरी या नोट्स वगैरह फैच करना होता है। तो जैसे मेरे को पता है कैटेगरी जैसे अनचेंजेबल होता है, राइट, तो जो मास्टर डाटा होता है ना अनचेंजेबल, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए चेंजेस होता है। तो कुछ मास्टर डाटा चेंज करना होता है, तो हमको क्या ना एडमिन साइड से एक्सेस रहता है वो चेंज करने का। तो जैसे कि मेरा एप्लीकेशन हर बार जितने बार मैं ओपन करूँ, हर बार क्या है डाटाबेस में हिट करके उसको डाटा लेकर आना होता है। उससे बेटर क्या है ना, तो आप कैसे में रख दो। तो मेरे को पता है क्या ना, ये जो कैटेगरी होता है ये अनचेंजेबल है, ये लिमिटेड मतलब मतलब ना बहुत टाइम के बाद कभी कभी चेंज होता है, राइट। तो उससे बेटर क्या है ना, हर बार तुम डाटाबेस क्यों हिट करना है, उसका एक्सपेंसिव क्यों बढ़ाना है, क्यों स्लो करना एप्लीकेशन को। उससे बेटर क्या कैसे में रख दो। जब जैसे कि हम जब हिट करेंगे, अब चेक करेंगे कैसे में है जो कैटेगरी डिटेल्स, तो वहाँ से क्या है फैच करके दे दो। अगर नहीं है डाटाबेस में हिट करो, तो जैसे कि हम अननेसेसरी जो डाटाबेस में हिट कर रहे थे उसका कल थोड़ा कम हो जाएगा, एंड उसमें क्या है ना मेरा एप्लीकेशन फर्स्ट आ जाएगा, रिस्पॉन्स फास्ट होने वाला है, राइट। तो जैसे कि हम डाटाबेस में कुछ हिट करेंगे, डाटाबेस में भी कुछ स्लो भी हो सकता है, कुछ टाइम लेगा, घूमेगा, मतलब बहुत लोडिंग होता रहेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, राइट। उससे बेटर क्या है ना आपको तो कैशिंग इम्प्लीमेंट करना सबसे सही तरीका होता है। ओके, तो गाइस, तो ये था सिंपल जो कैशिंग क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन ए टेम्पररी स्टोरेज लेयर एंड सो दैट फर्दर रिक्वेस्ट टू सेम डाटा कैन बी सॉल्व फास्टर। तो कैशिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम उस डाटा को स्टोर करने के लिए टेम्पररी एक स्टोरेज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जब इन फ्यूचर ज़रूरत होगा उसको वहाँ से तुरंत फेच करने के लिए फास्टर वे में हम कैशिंग का यूज करते हैं। कैशिंग का सिंपल ये होता है मीनिंग, राइट। तो जैसे कि हम यूज करने से क्या होता है, रिड्यूस एक्सपेंसिव कॉल, बार बार हम जो डेटाबेस में हिट कर रहे थे उसका मतलब रिक्वेस्ट कम हो जाएगा जाने का, सेंड करने का डेटाबेस में। इम्प्रूव रेस्पॉन्स टाइम एंड परफॉर्मेंस, उसका रेस्पॉन्स टाइम हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हम डेटाबेस हिट करने के बाद जो 2 सेकंड ले रहा था, अभी क्या है ना 0 सेकंड में आ रहा है, 0.11 मिली सेकेंड में रेस्पॉन्स आ रहा है, राइट। तो उसके बाद डिक्रीज सर्वर लोड, राइट, तो सर्वर को जो लोड पड़ रहा था उसको डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये तो सिंपल तो कोई यूज करने का कैशिंग। तो व्हेन टू यूज कैशिंग, राइट, तो ये फिर से तो हम कुछ लाइब्रेरी है फंक्शनलिटी जब हम यूज करेंगे उसके यूजेस क्या है और कब यूज करना है उसको भी पता होना चाहिए, राइट। देन उसका यूजेस का हमको मेन बेनिफिट पता चलेगा। तो फॉर रीड हैवी ऑपरेशन व्हेन डेटा डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, फॉर डेटा दैट इज एक्सपेंसिव टू कंप्यूट, राइट। तो इसमें क्या है ना, फॉर रीड हैवी ऑपरेशन दैट मीन्स क्या है ना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। मेरे को पता है, मान लो जैसे मेरे पास एक रहेगा लिस्ट ऑफ कंपनीज मेरे को फेच करना है, मेरे क्या एप्लीकेशन है, राइट। तो मेरा एक मास्टर डाटा रहता है, दुनिया में 1 लाख 2 लाख कंपनी होता है, तो एक मास्टर डाटा लोड करना होता है, राइट। तो एक बार मैंने क्या किया, तो मास्टर डाटा में 1 लाख कंपनी डाटा को स्टोर कर दिया। तो मेरे एप्लीकेशन में क्या जब ओपन कर उसको फेच करके दिखाना है, तो जब मैं हिट करूँगा तो मेरे पास एक ऑपरेशन भी रह सकता है डाटाबेस में, राइट। जैसे जो भी कंपनी नेम डाटाबेस में है उसको लेके आके यूज़र यूआई में उसको क्या है ना अपर केस में दिखाना है, राइट। तो उसमें क्या है ना पहले हम रीड करना है, उससे कुछ जो ऑपरेशन कुछ भी करेंगे रीड करने के बाद डाटाबेस में कभी कभी कुछ कंपनी नेम स्मॉल लेटर भी होता है एंड कैपिटल में लेटर में रहता है। तो मेरे को पता है ना, मेरे में क्या है ना यूआई में एक ही फॉर्मेट में दिखाना होता है कैपिटल लेटर में, राइट। तो मेरे को क्या है जो भी जो 1 लाख कंपनी डिटेल्स को जो फेच करके उसको फिर से अपर केस कन्वर्ट जो करूँगा, तो उसके बाद क्या है ना मेरे को रेस्पॉन्स देना है, बहुत टाइम भी ले सकता है, राइट। तो ये जो होता है रीड एंड हैवी ऑपरेशन के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं कैशिंग, ओके। तो उसके बाद व्हेन डेटा डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, तो ऐसा कुछ डाटा लो कहाँ पर आपको कैशिंग यूज़ करना होता है, जब ऐसा कुछ फंक्शन होता है डेटा के ऊपर, अब जैसे कि चेंज नहीं होता, मतलब बहुत लिमिटेड टाइम के चेंज होता है, राइट। फ्रीक्वेंटली जब चेंज जब नहीं होता है तब आपको कैशिंग उसी प्लेस में लगाना होता है, नहीं कि कैशिंग हर जगह पे लगाना। अगर हर जगह पे लगा हुआ है ट्रांजैक्शनल डाटा के ऊपर, अगर मैं कैशिंग लगाता हूँ फिर से उसके अंदर आपको लगाना होता है। अगर मैं मान लो कुछ डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहता हूँ, राइट, सेव अपडेट डिलीट गेट, तो उसी हिसाब से जब मैं गेट करूँगा, राइट, तो उसको ओल्ड डाटा भी रह सकता है, उसको फिर जब सेव करूँगा कैशिंग में उसको मैंने सेव अपडेट करूँगा, ऐड करूँगा, जैसे कुछ अपडेट करूँ उसको कैशिंग को अपडेट करना है, जब डिलीट करूँगा कैशिंग को फिर से डिलीट करना है, और जब गेट करूँगा हर बार चेंज रहता है रह सकता है। तो इसी जगह पे यूज करना
कुछ ज़रूरत नहीं, राइट। तो हमको पता है जैसे कि जब फ्रीक्वेंटली बहुत कम चेंज होता है उसी जगह पे लगाना बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड जो होता है मास्टर डाटा के ऊपर लगाना सबसे बेस्ट होता है, राइट। मास्टर डाटा भी बहुत आपको ऐसा ऐसा डाटा रहता है जैसे कि मिलियंस ऑफ डेटा भी रहता है, उसको कैसे फेच करके दिखाना होता है, राइट। कुछ ऑपरेशन करना होता है वहाँ पर। एंड फॉर डेटा दैट इज एक्सपेंसिव टू कंप्यूट, राइट। जैसे कि वैसे भी बहुत सारा देखे होंगे आपके एप्लीकेशन वगैरह एक्सटर्नल एपीआई वगैरह यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पर क्या है ना उसी एपीआई का तो बहुत सारे एपीआई होता है, जैसे आपको रिक्वेस्ट सेंड बेसिस पे आपको पैसा देना होता है, राइट। तो जैसे देखोगे प्रीमियम एपीआई होता है, राइट। जैसे कि हम जैसे देख सकते हैं एक फ़्लाइट ट्रैकिंग, जैसे मेरे एक एप्लीकेशन कंपनी में मैं अभी रियल जो काम कर रहा हूँ वहाँ पर जैसे कि एक फ़्लाइट ट्रैक होता है, राइट। तो मेरे एप्लीकेशन में क्या होता है ना कुछ डिटेल्स को ट्रैक करके दिखाना होता है फ़्लाइट को, राइट। तो जैसे कि वहाँ पर जो एपीआई होता है फ्लाइट डाटा 24 एक होता है वेबसाइट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिक्चर पर क्लियर हो जाएगा। FR24, तो ये एप्लीकेशन क्या होता है ना, तो यहाँ पर जैसे हम फ्लाइट को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ना आपको सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जैसे हर एक फ़्लाइट का आपको ट्रैक देखने के लिए, मतलब कहाँ से कैसा मूवमेंट क्या है हर सब कुछ देखने के लिए। ओके, लोड होने देते हैं। देखिए कितना फ़्लाइट है, अगर मान लो कुछ फ़्लाइट को ट्रैक करना है तो मैं एक एप्लीकेशन बनाऊँगा, तो फ्लाइट को ट्रैक करने मान लो कुछ मैं प्रोडक्ट्स को एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ फ्लाइट के थ्रू, राइट। मैं यूज़र को दिखाना चाहता हूँ मेरे एप्लीकेशन में, तो मैं दिखाऊंगा कि मैं फ़्लाइट के थ्रू लेके जा रहा हूँ, ट्रैकिंग करना है, राइट। तो आपको कैसे क्या है ना, तो जैसे कि आपके एप्लीकेशन आपके पास इतना नहीं कि आप एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए तो इस तरह का आर्किटेक्चर बनाओगे, जीपीएस सैटेलाइट करना लगा के बहुत एक्सपेंसिव खर्चा होता है। उससे बेटर क्या है ना, ऐसे तो बहुत सारा थर्ड पार्टी वेबसाइट रहता है जैसे आपको डेटा देने के लिए। ओके, तो नहीं फ्लाइट मेरे को रेस्पॉन्स देने वाला है उसका पूरा करेंट लोकेशन लैट लॉन्ग के साथ, तो ये जो रेस्पॉन्स मिलता है ना, तो जिससे कि होने से मेरे को एक ही पोजीशन जब रहता है रिपीटेडली एक ही डाटा हर बार देते रहता है, राइट। तो इस तरह कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह आता है वहाँ पर जैसे कि उनका, तो जैसे कि रिक्वेस्ट टाइम को जैसे कि अननेसेसरी जो सेम डाटा जब हिट करने गेट करने फेच करने टाइम अननेसेसरी जब हिट करेंगे वहाँ पर क्या है ना एप्लीकेशन के अंदर जो वेबसाइट जो फ्लाइट ऑर्डर आपको दिखाया वहाँ पर क्या ना हर एक रिक्वेस्ट पे आपको पैसा पे करना, तो मतलब कुछ क्रेडिट पॉइंट मिलता है उसी के थ्रू मिलता है। तो अननेसेसरी जो हम हिट बार बार करते रहेंगे रेस्पॉन्स गेट करने के लिए, तो वहाँ पर क्या है ना सेम डाटा जब आते रहेगा तो उसे अननेसेसरी क्यों हिट करना है, राइट। तो जैसे कि एक्सपेंसिव कॉलिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं, मतलब उसको अवॉइड करने के लिए, राइट। तो ओके, तो व्हेन टू यूज कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कोर एनोटेशन, राइट। तो ये सिंपल था कैशिंग। तो उसके बाद जैसे हम एप्लीकेशन जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कुछ एनोटेशन होता है आपको तो इम्प्लीमेंट करना आने चाहिए, उसका मीनिंग क्या होता है उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करना सीखें। एनेबल कैशिंग क्या होता है, एक एनोटेशन होता है, तो आपकी एप्लीकेशन में इसको एनेबल करने के लिए ये एनोटेशन को मस्ट भी यूज करना फर्स्ट थिंग। उसके बाद @ कैसेबल क्या होता है ना, कैसे द रिजल्ट ऑफ ए मेथड, राइट। मेथड लेवल पर हम जैसे @ कैसेबल यूज करेंगे उसके थ्रू हम फेच कर सकते हैं कैसे में क्या डाटा है। तो कैसे में जब हम डाटा रखेंगे कुछ उसका की भी रहता है, इसके पर्टिकुलर की के थ्रू हम डाटा फेच कर सकते हैं, राइट। कैसे पुट क्या होता है, अपडेट द कैसे उधर स्किपिंग द मेथड एग्जीक्यूशन। तो कुछ भी हम कैसे के अंदर जो मतलब कुछ डाटा हम सेव कर रहे हैं उसको कैसे के अंदर पुट करना, मतलब ऑलरेडी कैसे में जो है उसका डाटा को आपको अपडेट करना फिर से कैसे पुट होता है। कैसे एविक्ट क्या होता है ना, जैसे कि रिमूविंग एंट्री फ्रॉम द कैसे, राइट। तो मान लो कुछ डाटा मेरे को जैसे कैसे से मिला, मतलब 50 डाटा मैं फेच करके दिखा रहा हूँ, बाद में क्या किया हूँ तो जैसे कि वो कैसे में रहता है 50, तो ऑनेस्टली डाटाबेस में कॉल नहीं जाएगा, बट कुछ समय के बाद मैं क्या करूँगा, तो वो एक मेरा एक मेथड है उसके थ्रू मैं 2 कैटेगरी को डिलीट मैंने कर दिया। तो बट क्या है ना, तो जैसे कि डेटाबेस में क्या है ना 48 कैटेगरी से, बट जैसे मैं फेच करने के टाइम जब फेच करूँ तो क्या ना मेरे को 50 ही मिलेगा, क्योंकि ना ऑलरेडी मेरे कैसे में रहता है। जब कैसे में एम्प्टी रहता है तब डेटाबेस में हिट होता है, जैसे कि अब कैसे में कुछ नहीं है, उस कैसे नेम कुछ की नहीं है, उसके बाद उसको गेट करके दो। बट जैसे कि मेरे को पता है जैसे कि कैसे में ये ऑलरेडी है 50 देखिएगा, बट मेरा डेटाबेस 48 है, तो ये इनकन्सिस्टेंट आने वाला है, राइट। तो इस जगह पे कैसे इफेक्ट लगाना होता है, जैसे कि कैसे से कुछ रिमूव करना, जब डाटा कुछ डिलीट करूँ तब कैसे से भी डिलीट होना चाहिए, राइट, कैसे में अगर होगा। सेम कैशिंग कॉम्बाइंस मल्टीपल कैसे ऑपरेशन, राइट। तो कैशिंग जो होता है पुट एंड इवेट के लिए जो कॉम्बिनेशन के साथ जो ऑपरेशन करना होता है कैशिंग गाइडलाइन में यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो था ये जो जैसे कोर एनोटेशन होता है आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट
आएंगे जैसे कि, तो स्प्रिंग सपोर्ट मल्टीपल कैसे प्रोवाइडर। तो जैसे कि हम कैसे जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दो तरीका होता है, एक होता है इन मेमोरी लेवल पे, एक होता है अनदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे, राइट। इन मेमोरी में क्या होता है ना, ऐसे आपको सिंपल आपकी जो मेमोरी पे यूज कर सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम कैसे होता है, जैसे कि मल्टीपल एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो, मतलब उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस कैसे यूज होता है, उसमें से एक एग्जांपल होता है रेडिस, हाजारकास्ट, ये होता है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, राइट। तो उसको जैसे कि हम एक सर्वर आता है कैसे के लिए, जैसे कि वहाँ पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड के थ्रू हम फेच करते हैं, राइट। एंड इन मेमोरी लेवल जो होता है हमारे खुद मेमोरी में मतलब स्टोर होता है। तो उसका ईएस कैसे एंड कफाइन, रेडिस, हाजारकास्ट, ये होता है सिंपल। ये अलग अलग कैसे प्रोवाइडर है, जैसे स्प्रिंग उसको सपोर्ट करता है। तो उसके अंदर कुछ डिफरेंस भी देखेंगे। तो अगर हम उसको क्या है, सिंपल कैसे में क्या होता है, फॉर प्रोटोटाइप एंड लर्निंग लो और लो ट्रैफिक एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, छोटा स्मॉल एप्लीकेशन है वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। सिंपल कैसे, ये कैसे का बहुत यूज होता है, जैसे कि फाइल बेस्ड कैसे, राइट। तो कुछ फाइल के अंदर कैसी वगैरह स्टोर करके रखना था, फाइल बेस के अंदर जो होता है ऑपरेशन, कुछ फाइल रीड राइट ऑपरेशन होता है फाइल बेसिस पे, तो वहाँ पर आप ये कैसे यूज कर सकते हो। बट यू डोंट नीड ए डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप, डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप एप्लीकेशन के अंदर आप यूज नहीं कर सकते हो। कफन क्या होता है ना, इफ़ यू नीड द फास्टेस्ट इन मेमोरी लोकल कैसे, योर कैसे इज स्मॉल बट फ्रिक्वेंटली एक्सेस, मतलब फ्रिक्वेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एक्सेस करते रहोगे। एंड जैसे कि फास्टेस्ट लोकल मेमोरी, लोकल में जैसे फास्टेस्ट फेच करने के लिए यूज़ करने के लिए आप कफाइन यूज कर सकते हो। हम जैसे स्मॉल आपको एप्लीकेशन अंदर यूज कर सकते हो। रेडिस क्या होता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो सर्विसेज एनवायरमेंट। तो माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल जब सर्विस रहेगा उसके अंदर आप रेडिस के थ्रू कैसिंग, तो मल्टीपल सर्विस के अंदर आप फेच कर सकते हो। व्हेन मल्टीपल आप इंस्टांस एंड नीड शेयर कैसे बताया ना, जैसे कि अभी मल्टीपल सर्विस होता है तो उसके मल्टीपल सर्विस के अंदर आपको कैसी को शेयर करने के लिए रेडिस कैसे यूज़ कर सकते हैं। यू वांट प्रोसिस्टेंस आफ्टर रिस्टार्ट ऑल्सो, राइट। इसमें अंदर भी हो सकता है, जैसे आप स्टोर भी करके रख सकते हो, रिस्टार्ट होने के बाद भी आपका एप्लीकेशन क्या होता है ना स्टोर होकर रह सकता है। रेडिस सर्वर का, रेडिस से अनदर एक थर्ड पार्टी सर्वर होता है, वहाँ पर स्टोर होकर रहता है। बट जैसे इन मेमोरी में क्या होता है, जब आपका एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो जाएगा ना, जो कैसे में जो रहता है ऑल द डेटा सब कैसे से रिमूव हो जाता है। बट रेडिस में, हाजारकास्ट में जो होता है ना, यहाँ पर कभी भी रिमूव नहीं होता है। तो ये क्या है ना, आपकी ये अनदर सर्वर होता है, उसमें स्टोर होकर रहता है कैसे। हाजारकास्ट में तो फॉर डिस्ट्रीब्यूट जावा एप्लीकेशन यूनिट क्लस्टरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग, डेटा स्ट्रक्चर मैप की उसके अंदर हम हाजारकास्ट यूज करते हैं। तो गाइस डोंट वरी, तो रेडिस केस एंड हाजारकास्ट ये सब अनदर एक सेपरेट वीडियो आने वाला है। तो कैसे इंप्लीमेंट करना था एप्लीकेशन का, जैसे कि जब हम सीखेंगे माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विस सीरीज हम स्टार्ट करने वाले, ये जो ई रोर्स कंप्लीट हो चुका ऑलमोस्ट, और कुछ दिनों के बाद हम इसको AWS डिप्लॉयमेंट करना सीखेंगे। उसके बाद तुरंत हम स्टार्ट करने वाले स्प्रिंग बोट माइक्रो सर्विस सीरीज, उसमें अंदर रेडिस, हाजारकास्ट इंप्लीमेंट करना आपको सिखाएंगे। ओके सो गाइज, तो ये था सिंपल एक थियोरी कॉन्सेप्ट था, राइट। तो गाइज द लेट्स स्टार्ट, जैसे कि हम इसको अभी तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो अभी तक हम जो भी ई नोट्स प्रोजेक्ट जो बना रहे थे, सीख रहे थे, इसी प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। राइट तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिटहब में। तो हम जैसे कि गिटहब तो रियल टाइम इंडस्ट्री बेस्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करके बना रही इस प्रोजेक्ट सीरीज़ को बना चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर अभी तक आप एक्सेस नहीं करते, चेकआउट कर लेना इस प्लेलिस्ट को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, राइट। मैं एक सेपरेट अनदर एक ब्रांच मैंने बनाया कैसिंग नेम से। ओके तो सिंपल, तो मैं देखूंगा जैसे मेरे पास ऑथ कंट्रोलर है, कैटेगरी कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर है, नोट्स कंट्रोलर, राइट। तो कहीं कौन सी जगह पे मैं लगा सकता हूँ, जैसे मैं बताया था, जैसे कि गेट ऑल कैटेगरी पे लगा सकते हैं। इधर बेटा जैसे कि हर बार मेरे को क्या ना एक आईडी के थ्रू कैटेगरी गेट करना होता है, राइट। तो पर्टिकुलर क्या है ना, तो हर बार जैसे कि कुछ आईडी स्पेसिफिक थ्रू जैसे मैं गेट करता हूँ, मेरे को पता है कि एक आईडी जिसका 1 होता है उसका कैटेगरी डिटेल्स मेरे को मिलता है। तो अन्य से क्यों बार बार हिट करो डेटाबेस में उसी आईडी के थ्रू डाटा लेके आने के लिए, तो उससे बेटर क्या है ना, मेरे को यहाँ पर यूज़ कर देना है, राइट। कैसे यूज़ कर सकता हूँ उससे बेट, उसके बाद गेट एक्टिव कैटेगरी, राइट। उसको मैं थ्रू अनदर नेम दे दूँगा एक्टिव कैटेगरी। जब आने से मेरे को पता है जो एक्टिव रहता है डेटाबेस मास्टर डाटा है, हर बार मेरे को यूज़ करना होता है मेरे एप्लीकेशन अंदर। तो हर बार डाटा में क्यों इंसर्ट करना है, मतलब फेच करके लेके आना है। एक ही बार जब हिट करो कैसिंग में होगा तो कैसिंग से लेके आ जाएगा, राइट। सेम गेट ऑल कैटेगरी, तो ये होता है सिंपल। ओके तो गेट ऑल कैटेगरी, गेट एक्टिव कैटेगरी इसके अंदर लगा सकता है, गेट कैटेगरी डिटेल्स
एंड डिलीट कैटेगरी बाई आईडी, जब हम डिलीट करेंगे कैटेगरी आईडी को उसको भी यहाँ लगा सकते हैं। ओके ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल, तो फर्स्ट आपको जो यूज करने के लिए आपकी डिपेंडेंसी जो फाइल होता है एक ऐड करना होता है pom.xml फाइल में। तो जैसे कि आ जाऊँ फर्स्ट गूगल से, तो जैसे कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर, तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर खोलेंगे। तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। ओके तो मैव नहीं रखना है, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा तो कैसे स्प्रिंग कैसे एब्स्ट्रैक्शन राइट एक्सप्लोर करना है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर कैसे राइट। तो ये होता है डिपेंडेंसी, आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी करके आ जाना है। देन मेरे जो है pom.xml फाइल में ऐड कर देना है। ओके डन। तो मेरा अभी क्या है ना ऐड हो चुका है। तो उसके बाद फर्स्ट क्या है ना, तो मेरा जो एप्लीकेशन है मेन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको लगाना है @enable कैशिंग, आपको एक एनोटेशन यूज करना है। जैसे आपके एप्लीकेशन में कैशिंग को इनेबल करने के लिए ये एनोटेशन हेल्प करता है। तो मेरा जैसे फुल ऑल द डेटा फाइल वगैरह डाउनलोड हो रहा है राइट, जैसे मैं डिपेंडेंसी जो ऐड किया, आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। जस्ट वेट, आई थिंक बिल्ड ही हो रहा है। इनेबल कास्टिंग आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये एनोटेशन। तो मेरे एप्लीकेशन में अभी जैसे कि एलिजिबल हो चुका है कास्टिंग इंप्लीमेंट करना राइट। तो आ जाए कैटेगरी कंट्रोलर पे। ओके तो गेट ऑल कैटेगरी जो है, तो ज़्यादातर हम जो भी यहाँ पर लगाएंगे जैसे कि सर्विस लेयर पे डाटाबेस में हीट होता है, ऐसा कि नहीं कंट्रोल लेयर से होता है राइट। तो गेट ऑल कैटेगरी जो है तो हम मेथड लेवल पे ही जैसे कि हम एनोटेशन का यूज़ करते हैं राइट। तो कैटेगरी रिपो फाइंड ऑल, तो जैसे कि ये डेटाबेस में हीट होता है, तो ये जो मेथड जो होता है गेट ऑल कैटेगरी, इसको टॉप में हम लगाएंगे @कैशेबल राइट। कैशेबल में नेम दे दूंगा जैसे कि ऑल कैटेगरी। तो कैसे हम देखेंगे मेरे एप्लीकेशन में ये जो यूज हुआ है कैशेबल, तो जितने बार मैं हिट करूँ राइट, रिक्वेस्ट में सेंड करूँ, क्या बार बार वो डाटाबेस में हिट हो रहा है क्या राइट। तो एक ही फर्स्ट टाइम जब हिट करूँगा डाटाबेस में हिट होगा, बस सेकंड टाइम जब हिट रिक्वेस्ट सेंड करूँ तब क्या है ना ये डाटाबेस में हिट नहीं होगा, कैशिंग से मेरे को फेच करके देने वाला है। तो कैसे हम उसको देखेंगे, तो जैसे 2-3 मेरे को प्रॉपर्टीज ऐड करना है। तो फाइंड आउट करने के चेक करने के लिए तो application.yml फाइल में आ जाना है। तो जैसे कि शो एसक्यूएल को ट्रू करना है राइट। तो वह वन है डिटेल ऑटो शो एसक्यूएल ट्रू। तो डेव एनवायरनमेंट में राइट, तो ये वाला यूज़ करना है। तो एप्लीकेशन एक बार ऑन कर लेंगे। एच पोर्ट पे रन हो रहा है राइट एप्लीकेशन पोस्टमैन। ओके तो फर्स्ट ऑफ जैसे हम यूज़र को लॉगिन करेंगे, विदाउट लॉगिन से हम ये वाला जो एपीआई कभी एक्सेस नहीं कर सकते हैं राइट। लॉगिन में क्लिक करूँगा।
रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हो, हर बार क्या है ना, मेरे को डेटाबेस में हिट करना, तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है क्या, जब लॉगिन करने के लिए कैशिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, आप खुद बताइए क्या है। तो लॉगिन फंक्शन में क्या हम कैशिंग लगा सकते हैं? येस और नो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, राइट। तो मैं इस टोकन में कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास जो है गेट ऑल कैटेगरी पेस्ट करता हूँ, हिट करूँगा, राइट। देखेंगे यहाँ पर तो सो एक्सक्यूएल, तो एक्सक्यूएल कुछ नहीं दिखा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर एओपी के थ्रू, तो ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके कैसे कौन सा कंट्रोलर कॉल हुआ, कैटेगरी कंट्रोल हुआ, गेट ऑल कैटेगरी फेच हुआ, सर्विस आया एमपीएल में, गेट ऑल कैटेगरी आया, राइट। तो ये एंडेड भी हो चुका है, राइट। तो बट यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी कॉल नहीं हुआ, राइट। तो आई थिंक कुछ मिसमैच, सो एसक्यूएल का डायरेक्ट गूगल से ले लेंगे, सो एसक्यूएल इन स्प्रिंग बूट YML प्रॉपर्टीज, क्या होता है, हाँ, स्प्रिंग जेपीए प्रॉपर्टीज हाइफनेट सो एसक्यूएल, राइट। फॉर्मेट एसक्यूएल भी कर सकते हैं, राइट। जेपीए प्रॉपर्टीज का हाइफनेट के अंदर सो एसक्यूएल होता है, तो हम कहाँ पर लगाए, हाइफनेट स्प्रिंग जेपीए प्रॉपर्टीज, जेपीए प्रॉपर्टीज हाइफनेट के अंदर फॉर्मेट एसक्यूएल, हाइफनेट तो है, हाइफनेट के अंदर सो एसक्यूएल ट्रू, हाँ फॉर्मेट एसक्यूएल ट्रू, सॉरी यहाँ पर उसको अंडर्स को देना था ना, तो उसी हिसाब से फॉर्मेट एसक्यूएल भी कर सकते हैं, फॉर्मेट एसक्यूएल, ओके स्प्रिंग जेपीए प्रॉपर्टीज, स्प्रिंग जेपीए प्रॉपर्टीज के अंदर हाइफनेट ना, यहाँ पर यूज करना था सही, मतलब ये जेपीए प्रॉपर्टीज ये भी सही है, हाइफनेट नहीं, जेपीए इसके अंदर नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टीज के अंदर, ये हाइफनेट इसके अंदर आने वाला है, राइट। तो यहाँ पर नहीं, हाइफनेट एंड यहाँ पर ये आने वाला है यहाँ पर, राइट। जेपीए प्रॉपर्टीज़ के अंदर हाइफनेट के अंदर सो एसक्यूएल, हाइफनेट का सो एसक्यूएल फॉर्मेट एसक्यूएल आ चुका है, राइट। अब मैं सेव करता हूँ। एक बार मैं आपको क्या कर देता हूँ, कैटेगरी जो है सर्विस एमपीएल, तो यहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, राइट। अभी कैशिंग में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, राइट, इस मेथड लेवल पे। जो मैं सेंड करता हूँ, ओके, इनबाइट JW टोकन सेंड करेंगे, अब देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर एक एपीआई कॉल हो रहा है, जैसे कि सॉरी यहाँ पर डेटाबेस क्वेरी यहाँ पर जनरेट हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी टेबल, राइट। सेम आज जैसे मैं फिर से सब सेंड करूँ, देखना फिर से आज इट सेम, और एक यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी कॉल होगा, देखना जैसे सिंपल, तो फॉर्म कैटेगरी यहाँ पर अकाउंट स्टेटस ये था, ये कैटेगरी से कॉल हुआ था, फिर से नीचे आता हूँ, जैसे हम देखते हैं फिर से फ्रॉम कैटेगरी, जितने बार मैं हिट करता हूँ इतने बार ये डेटाबेस में हिट होता है। तो मेरे को पता है इससे कि ये वाला जो अनचेंजेबल है, राइट, तो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, कभी कभी ये चेंज होता है, राइट। तो अननेसेसरी जो कॉल होता है इसे अटैच में हिट जाता है बार बार, मेरा आपस जितने बार लोड होगा तब तो इतने बार ये हिट होता रहेगा, राइट। उसको जैसे कि हम कम करने के लिए डेटाबेस में, तो क्या है ना, अभी कैसे बोले यहाँ पर यूज करेंगे, एनेबल कर दूँगा। आप देखेंगे जैसे कि मैं कितने बार, जब जितने बार हिट करूँ कितने बार मेरे यहाँ पर कॉल और देखेंगे एक बार,
जैसे मैं सेंड करता हूँ, ओके, कॉपी गेट ऑल कैटेगरी, तो फर्स्ट टाइम आया, राइट, तो रिस्टोर ये कैटेगरी कॉल हुआ, राइट, तो क्वेरी डेटाबेस में हिट हुआ। सेकेंड टाइम फिर जब हिट करता हूँ, अब देखेंगे, तो अब देखेंगे कुछ यहाँ पर कॉल हुआ क्या। अभी देखिए सिंपल ये क्या है ना, टोकन जो मेरा वैलिडेट करने के लिए यूज़र को, तो ये वाला कॉल हो रहा है, राइट। अभी देख सकते यूजर, बट हमारे कैटेगरी से जो डेटाबेस टेबल से जो होता है, कैटेगरी टेबल से जो फेच हो रहा था डेटा, अब कुछ कॉल और देखिए, देख सकते गेट ऑल कैटेगरी कॉल हुआ, गेट ऑल कैटेगरी कॉल हुआ, बट एंडेड के लिए कुछ आया था क्या। तो एंडेड के लिए ऑलरेडी मैंने लिखा था एओपी, जब ये गेट ऑल कैटेगरी एग्जीक्यूशन एंड होगा तब ये आने चाहिए, राइट। तो जैसे कि कॉलिंग हुआ कैटेगरी कौन सा है, यहाँ पर कॉल ही नहीं हुआ, राइट। तो जैसे कि गेट ऑल कैटेगरी जो था सर्विस लेयर पे, तो कंट्रोलर ही कॉल हुआ, राइट। तो एक डिबग करके आपको दिखा देता हूँ, राइट, तो और भी कॉन्सेप्ट पूरा फुल्ली क्लियर हो जाएगा, राइट। डिबग करेंगे स्प्रिंग बूट आप, तो हम देखेंगे एक बार कैसे बोल कर स्टोर होने के बाद जितने मैं हिट करता हूँ, क्या हर बार रिक्वेस्ट आता है डेटाबेस में, अभी चेक कर लेंगे डिबग करके। और उसके बाद डेटाबेस में सॉरी कैसे मैनेज, कैसे के अंदर कैसे स्टोर भी होता है उसको भी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। एक सर्विस बना के एक्सप्लिसिटली हम उसको एनालाइज करेंगे कहाँ पर कैसे स्टोर होता है जो मेरा जो डेटा, राइट। अब ये हो चुका है सक्सेसफुल एप्लीकेशन रन, ओके डन। मैं क्लीन कर देता हूँ। जब मैं हिट करता हूँ कंट्रोल पे लगा देते हैं, तो इनवैलिड जेडब्ल्यू टोकन था, ब्लाइंड कर लेंगे। तो क्या है ना, मेरा एप्लीकेशन में जब जितने बार रीलोड होगा, मतलब फिर रिस्टार्ट होता है, तब तक क्या है ना, मेरा हर एक बार एक जेडब्ल्यू के एक यूनिक सीक्रेट की जनरेट होता है, राइट। तो सबके लिए जैसे कि ये इसलिए हर बार ये चेंज होता है, जब मैं सीक्रेट की चेंज हो रहा है तब तक क्या है ना ये काम नहीं कर रहा है। अब देखेंगे हीट कहाँ पर आया, पहले फर्स्ट ऑफ कंट्रोल पास रिक्वेस्ट आएगा। तो गाइस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, डिबग कैसे करना होता है, नहीं दिखा तो कोई चेकआउट कर लेगा। यहाँ पर आया सेंड, देख सकते हो अभी क्या है ना सर्विस के अंदर आया, राइट। तो हमारे एस्पेक्ट में देख सकते हो जैसे कि कैटेगरी सर्विस आए पर गेट ऑल कैटेगरी कॉलिंग हुआ, राइट। उसके बाद ये वाला भी क्या है ना डेटाबेस में हिट होगा, राइट, फेच होकर आने के लिए। आप देख सकना जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेरी भी एग्जीक्यूट हुआ, राइट। नेक्स्ट लाइन ये मेरा एंड हो चुका है। ओके तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। एग्जीक्यूशन एंड कैटेगरी सर्विस एमपीएल कैटेगरी कंट्रोलर भी एग्जीक्यूशन मेरा एंड हो चुका है। अब क्या है ना फ्री से मैं हिट करता हूँ, तो ये सर्विस के अंदर फ्री से क्या आ रहा है क्या, हम देखेंगे सर्विस एमपीएल जो मेरा था यहाँ पर इसी कोड के अंदर फ्री से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। जब अगर मान लो फ्री से अगर इसके अंदर आ जाता है दैट मीन्स मेरा कैसे काम नहीं कर रहा है, अगर नहीं आता है दैट मीन्स क्या है ना कैसे काम कर रहा है, कैसे डाटा फेच करके दिखा रहा है। मैं फिर से सेंड करता हूँ, आप देखेंगे क्या हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आया, फिर से सेकेंड लाइन जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखा क्या सर्विस एमपीएल के अंदर आया रिक्वेस्ट। अब देखेंगे, देखा अब कंट्रोलर कॉल हुआ बट उसका सर्विस एमपीएल कॉल नहीं हुआ कि ना सर्विस एमपीएल के अंदर ऑलरेडी मेरा ब्रेक पॉइंट था बट नहीं आया, क्योंकि ना यहाँ पर जब आया देखा कैसेल के अंदर ऑलरेडी डाटा है तो वहाँ से फेच करके दे दिया और यहाँ पर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ और डाटाबेस में भी हिट नहीं हुआ। जितना जो डाटा था और तुरंत मेरे को फर्स्ट रिस्पॉन्स दे दिया, राइट। इसमें से क्या ना मेरा एप्लीकेशन परफॉर्मेंस भी और भी स्पीड हो जाएगा। अब देख सिंपल, तो जैसे मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब देखना जैसे कि यहाँ पर एग्जीक्यूट कंट्रोल एग्जीक्यूशन हुआ है, राइट। बट यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये कुछ अलग कॉल हुआ, राइट। तो यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोल कॉल हुआ, गेट ऑल कैटेगरी को फेच हुआ, राइट। उसके बाद ये क्या है ना कौन सा कॉल हुआ फिर से, ये कैटेगरी कंट्रोल गेट ऑल कैटेगरी हुआ बट ये कुछ शेड्यूलर कॉल हुआ होगा, राइट। आई थिंक नोट्स के लिए, राइट। मेरा शेड्यूलर चल रहा है ना तो इसी बेसिस पे ये कुछ चल रहा है। तो नोट्स देख सकते नोट्स टेबल के लिए, तो इसमें हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। ये मतलब आई होप आपको समझ में आ गया, राइट। सेम एक्टिव के लिए कौन सा हमारा प्रोडक्ट एक्टिव है उसके ऊपर मैं लगा सकता कैसेबल हार्डवेयर कैसेबल,
एक्टिव कैसे, एक्टिव कैटेगरी, ओके। उसके बाद देखेंगे तो ये कैसे के अंदर कैसे स्टोर होता है, राइट। उसके बाद एनालाइज करेंगे, देन हम जैसे कि रिमेनिंग तो जो कैसिंग इवेक्ट कैसे इनपुट वो वाला इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, राइट। अब मैं आ जाऊँगा तो मेरा जो सर्विस IMPL जो है यहाँ पर मैं एक कैसे मैनेजर नेम से बनाऊंगा, राइट। तो आपके पास भी ऐसा भी सिनेरियो भी आ सकता है, राइट। तो मतलब आपकी एप्लीकेशन जो कैसे भी रहता है तो कैसे भी कुछ मतलब मे भी बाई मिस्टेक कुछ स्टोर भी हो गया होगा, उस कैसे रिसेट भी करना होता है, कुछ एंड पर से एक्सपोज करके रखना है, राइट। तो अब मैं आ जाऊँगा तो सिंपल गेट एक इंटरफेस बनाऊँगा कैसे मैनेजर, राइट। ओके एंड सर्विस के अंदर आ जाएंगे, ये एप्लीकेशन स्टॉप कर लेते, न्यू क्लास कैसे मैनेजर सर्विस IMPL, देखेंगे पब्लिक। तो उससे पहले क्या है ना, तो ये होगा मेरा @सर्विस होगा, पब्लिक वॉइड गेट कैसे, राइट। तो कैसे क्या होता है, कैसे कैसे स्टोर होता है, हम सब कुछ यहाँ पर एनालाइज करेंगे अभी, राइट। ओके तो जैसे कि कैसे मैनेजर का होता है, राइट। तो कैसे अंदर स्टोर होता है जो फुल्ली ऑल द फंक्शनलिटी फेच करने के लिए हम कैसे मैनेजर यूज करेंगे, कैसे मैनेजर जैसे देख सकते हैं कैसे मैनेजर ये वाज स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कैसे के अंदर होता है, राइट। तो यहाँ पर हम जो लिखे थे ना, जो बनाए थे जो एक सर्विस कैसे मैनेजर, उसको कैसे मैनेजर सर्विस लिख लेते, राइट। क्योंकि ना सेम ऑलरेडी है प्री डिफाइंड, तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर से। कैसे मैनेजर सर्विस IMPL, तो कैसे में कैसे स्टोर हो रहा है अभी हम देखें, एनालिसिस करेंगे। ऑटो वायर्ड ओके। तो कैसे मैनेजर में तो कैसे मैनेजर डॉट गेट कैसेस नेम, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं या सिंपल गेट कैसे नेम होता है, ओके। तो हम जैसे कि हाँ कैसे नेम कर सकते हैं, कैसे नेम मेरे को पता है कौन सा, तो जैसे कि हम इसको गेट ऑल कैसे कर सकते हैं, राइट। गेट कैसे नेम ये होता है लिस्ट ऑफ डेटा, राइट, कैसे नेम्स। तो यहाँ पर हम फॉर लूप कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल एक कस्टम तरीका हम चेक कर रहे हैं कैसे को, कैसे नेम्स ओके। तो system.println तो क्या करेंगे हम कैसे मैनेजर पहले गेट करेंगे, कैसे मैनेजर डॉट उसमें अंदर कैसे रहता है, कैसे नेम के अंदर हम कैसे नेम पास करेंगे, कौन सा कैसे में ऑलरेडी है, राइट। उसके बाद हम लॉक डॉट इन्फो कर सकते हैं, लॉक डॉट इन्फो राइट कैसे ओके कैसे नेम एंड कैसे, राइट। सिंपल एक था तो हम चेक करेंगे अभी, तो उसको कहाँ पर कॉल करेंगे, तो सिंपल इसी मेथड को ओवरराइड करना है ना। तो गेट कैसे आ जाएंगे, कैसे मैनेज सर्विस ओवरराइड, आपको यहाँ पर क्या है ना इम्प्लीमेंट करना होता है कैसे मैनेजर सर्विस, राइट। अब ये हो चुका, राइट। उसको कॉल करना है,
तो मैं कैसे देखूँ अभी? तो अभी मैं आ जाऊँगा, तो इसको कहाँ पर तो कॉल करना है ना, तो मैं आ जाता, सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो कैसे मैनेजर नेम से एक एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कैसे मैनेजर रिलेटेड ऑल द फंक्शनलिटी चेक करने के लिए। तो बेस्ट हुआ जैसे कोड जैसे सेपरेट मिलेगा तो आपको समझ में आ जाए, राइट। तो कुछ भी इशू ना हो, जैसे कि मैं जो कोड दूँ आपको कैसे एंड पॉइंट, यहाँ पर जो है, तो हम तो यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं स्वागर वगैरह, तो यूज कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो कैसिंग कैसे, राइट, पब्लिक देन रेस्पॉन्स एंटिटी, कैसे, राइट। देन और कुछ बना सकते हैं, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, गेट कैसे, कैसे क्या है ना, हम इसको वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ये नहीं होता है, बट ज़्यादातर हमको एक्सप्लिसिटली करके आपको दिखा रहा हूँ। तो गर्दर और गेट मैपिंग, और उसके बाद आर्दर और गेट मैपिंग। तो कैसे नेम देंगे, कैसे नेम, ओके। तो नहीं हो चुका है। तो कैसिंग से मान लो जैसे कि आपको कुछ ऐसे एंड पॉइंट होता है, जैसे आपका एप्लीकेशन कुछ कैसे भी रह सकता है, डाटा इनकॉन्सिस्टेंट दिख रहा है, तुरंत एक ऐसे एक एंड पॉइंट बना के रखो, जैसे मैं उसको हिट कर दूँ तुरंत, जैसे कहीं पर भी कुछ कैसे तुरंत ऑल तो कैसे जैसे कि रिमूव हो जाना चाहिए, राइट। तो उसको भी लिए एक मैं बना के रखता हूँ, जैसे सबसे बेस्ट होगा। तो किसी भी को एप्लीकेशन के अंदर आप जब कैसिंग यूज करोगे, मे भी इनकॉन्सिस्टेंट कभी भी आ सकता है, तो इसके लिए एंड पॉइंट बना के रखो। जैसे मैं एक बार हिट करने के बाद जितना भी जो कैसे रहता है मेरा स्टोरेज इन मेमोरी पे सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। रिमूव, राइट। तो ये एक साथ ऑल द कैसे जो होगा सब कुछ रिमूव हो जाएगा। और आपको अगर करना है तो पर्टिकुलर कैसे के नेम रिलेटेड कैसे वो आपके टैक्स है, आप खुद इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो ओके डन। तो मेरा एंड पॉइंट बन चुका है, तो मैं आ जाऊँगा अभी कंट्रोलर पे। न्यू क्लास कैसे कंट्रोलर, और द रेट, तो यहाँ पर हम लगाए थे ना एड्रेस कंट्रोल वगैरह, रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पर है। ओवर इम्प्लीमेंट दिस मेथड, राइट। कैसे मैनेज सर्विस, कैसे सर्विस लिखते हैं, राइट। तो इसको ओवरराइड हम कर लेते हैं, सॉरी ऑटो ऐड, राइट। ओके डन। गेट ऑल कैसे, तो गेट ऑल कैसे के लिए तो हम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो कैसे सर्विस, गेट ऑल कैसे, तो उसको हम कुछ भी नहीं दिए थे, राइट। तो उसका रेस्पॉन्स हम बना लेते हैं, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं था। तो कैसे जो हम रिटर्न होता है तो की वैल्यू पेयर में हमको मिलता है, राइट। तो यहाँ से बेटर कुछ ऐसा इशू नहीं, हम दे सकते भी, बना लेते हैं, राइट। ओके, इसको भी हम बना लेते पब्लिक कैसे,
तो स्ट्रिंग कैसे नेम पास करेंगे, और एक होता है एक बार सब कुछ कोडिंग कर लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे कैसे नेम्स, और उससे बेटर होगा यहाँ पर ओवरराइड कर लेंगे ऑल द मेथड्स को, राइट। ओके, तो डन। तो कैसे कैसे गेट करना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता होगा, जैसे कि यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बनाए से गेट कैसे नाम से मिल जाएगा, राइट। तो उसके बाद तो और भी एक सबसे सही तरीका होता है, यहाँ पर इसको इतना ज़रूरत ही नहीं है, कैसे नाम से कैसे गेट भी कर सकते हैं, कैसे नेम पास कर दूँ डायरेक्टली, राइट। ओके, ओके डन। तो ऑल द कैसे को आपको रिमूव करना है एक ही साथ, तो सेम कैसे मैनेजर, ओके। देन उसके बाद क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए तो कैसे ने मेरे को आ चुका है कैसे डॉट क्लियर, राइट। तो एक एक जितना भी जो रहेगा फॉर लूप में चलता रहेगा, तो एक एक करके कैसे नेम से कैसे गेट होगा उसको क्लियर होता रहेगा, राइट। अब सेम मैं काट लेता हूँ, अब तीनों एंड पे मेरा बन चुका है, सर्विस लेयर बन चुका है। सर्विस है पहले में आ जाएंगे, राइट, सॉरी कंट्रोल पे आएंगे, तो उसको एक कॉल करेंगे गेट ऑल कैसे, राइट। तो कॉमन यूटिल्स क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स, क्या देना था, सॉरी ऑब्जेक्ट देना था ना, HTTP shutters dot ओके, ओके डन। सेम तो कैसे नेम देना होता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर कैसे सर्विस डॉट गेट कैसे नेम, सेम एड्रेस कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, ओके डन। तो उसके बाद कैसे सर्विस डॉट रिमूव ऑल कैसे, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज ए क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स, राइट। तो ये हो जाएगा ओके डन। तो ये हो चुका है सक्सेसफुली। तो जैसे कि ऑल द एंडपोइंट बन चुका है, एक एक करके मैं हिट करूँगा, चेक करूँगा डायरेक्टली। अभी क्या है ना, तो ये कैसे जो होता है ना, तो मेरे को पता है जैसे कि ये मेरे को कोई सिक्योरिटी ज़रूरत नहीं है, उसको सिक्योरिटी से उसको मैं फॉर्मेट ऑल कर लूँगा, JWT सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, इसको आपको ओपन रखना है। तो ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, अभी मैं ऐड कर लेता हूँ और एक स्लैश API, देख लेंगे कैसे कंट्रोलर कैसे एंड पॉइंट,
राइट। तो कैसे के बाद जो भी रिक्वेस्ट आए सब कुछ ये विद ऑथेंटिकेशन से एक्सेस हो पाए, राइट। अब मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन से एक बार डिबग मोड ऑन कर लेता हूँ, तो आपको फुल्ली डिबग करके दिखा दूंगा जैसे कैसे में कैसे स्टोर होता है। और उसके बाद हाँ रिमेनिंग थिंग जो है कैसे वेट कैसे पुट वो वाला इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो गाइज अभी के टाइम जैसे कि चार्ट जीपीटी भी है, तो आपको और भी आपको एक्सप्लोर करना है तो चार्ट जीपीटी हेल्प भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप सब कुछ खुद से सीख सकते हो। फर्स्ट स्टार्ट एंड लर्निंग के टाइम हर जगह से आपको रिसोर्स देखना है, कैसे क्या इंप्लीमेंट होता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके डन, मेरा अपने सक्सेसफुल रन हो चुका है। तो मैं एक बार आ जाता हूँ, राइट। तो लॉगिन कर लेंगे एक बार। एक बार लॉगिन हो चुका है। कॉपी गेट और कैटेगरी। अब देखेंगे, मैं क्लीन कर लेते एक बार। सर मैं क्लिक करता हूँ। ये हो चुका, राइट। अभी जितनी बार मैं रिक्वेस्ट शीट करूँ देखे क्या, तो अभी कंट्रोल कॉल हो रहा है क्या, डेटाबेस में हिट हो रहा है कि नहीं। देखेंगे अभी कुछ भी डेटाबेस में हिट नहीं हो रहा है, डेटाबेस से कुछ भी कैटेगरी नहीं आ रहा है, राइट। तो अब देखेंगे तो कैशिंग में कैसे स्टोर होता है, राइट। तो अब मैं आ जाऊँगा तो API V1 कैसे, तो इसको डिबग करके देखेंगे तो कैसे कंट्रोल आ जाएंगे क्लोज अदर। तो गेट ऑल कैसे में रखते हैं, इसको हम डिबग कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। तो देखेंगे जैसे मैं नेक्स्ट लाइन करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कैसे में क्या क्या आया। तो गेट ऑल कैटेगरी आ चुका है, कैसे उसमें देखेंगे वैल्यू क्या है ना, यहाँ पर आ चुका है, राइट। जैसे देख सकते हो जितना जो वैल्यू था सब कुछ आ गया यहाँ पर। आज वैल्यू, राइट। कैटेगरी जो कैसे नेम था, कैसे में जो स्टोर होता है। अब देखें कैसे में जो वैल्यू स्टोर होता है हाज मैप में के थ्रू स्टोर होता है। सिंपल यहाँ पर जैसे की होता है, की में क्या है ना, अब देख सकते सिंपल की के नाम सिंपल की होता है। हाँ जो वैल्यू मेरे यहाँ पर मिलेगा आपको, राइट। तो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। देखिए वैल्यूज में क्या है ना, अब देख सकते सिंपल जितना भी कैटेगरी अपडेट है जैसे कि इम्यूटेबल कलेक्शन होते हैं इसमें अंदर, जैसे देख सकते हो सब कुछ ऑल द कैटेगरीज यहाँ पर है, राइट। देख सकते हो परफेक्ट। तो जैसे कि कैशिंग में जो होता है डेटा जो जो कॉन्करेंट हाज मैप में स्टोर होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो अब जैसे जितने बार मैं हिट करता रहा हूँ तो अभी देखना जैसे कि तो कितना एक ही हमारा कैसे था तो इसलिए एक ही बार लूप चला, राइट। तो कैसे में कैसे नेम था, ये हमारा कैसे की नेम था कॉन्करेंट हाज मैप, राइट। तो ये पर्टिकुलर यूनिक आईडी के थ्रू था नेम, राइट। तो ये था सिंपल। अब देखेंगे जैसे कैसे रिमूव करना होता है। तो गेट कैसे, तो ये हुआ था मेरा अभी। तो अभी जैसे मैं रिमूव क्लीन कर लेता हूँ, मेरे को रिमूव करना है, राइट। कैसे कंट्रोलर में क्या था उसका, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है ये, रिमूव कैसे, तो इसका एंड पॉइंट क्या था, सॉरी इसका हम नहीं लगाए थे यार, द रेट डिलीट मैपिंग। इतने रहते हैं और कुछ जरूरत नहीं। ओके। तो अभी आ जाएंगे जैसे कि पोस्टमैन में, राइट। तो फर्स्ट लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो चुका है।
तब क्या है ना, फर्स्ट हम कॉपी कर लेंगे। तो ये टोकन को कॉपी करने के बाद गेट ऑल कैटेगरी आ जाएंगे। सर मैं क्लिक करूँगा और गेट ऑल कैटेगरी आ चुका, राइट। अब मैं ट्राई करूँगा कैसे के नेम के थ्रू गेट करने का। कैसे उसका दे दूँगा मैं, जैसे ये था, जैसे कैसे के नेम था क्या है ना, कैटेगरी ऑल कैटेगरी। राइट, तो सेंड कर लेते हैं पाथ वैल्यू के थ्रू। अभी देख सकते हो कैसे में जो वैल्यू था कैसे से डायरेक्ट आया। अभी देख सकते हो सर कैसे में क्या है ना, तो सिंपल ये मेरा डेटा जो है ऑल कैटेगरी था, सिंपल की इसे की वाला था, मैंने बताया था कॉन्करेंट हाउस मैप में आ रहा था, राइट। अब मैं देखूँगा कैसे में जो है, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ, राइट। मैं रिमूव कैसे कर लेता हूँ, डिलीट मैपिंग कर लूँगा, जो भी मेरे कैसिंग में है डिलीट कर लेता हूँ, राइट। डिलीट कर लिया मैंने। अभी रिमूव ऑल कैसे हो चुका है। मैं गेट करने के टाइम ट्राई करूँगा गेट करने के लिए पर्टिकुलर जो कैसे नेम था, जो गेट कैसे ऑल कैटेगरी, सर मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखा सिंपल नेटिव कैसे में जो है ऑल द फिलिंग ब्लैंक ही आ रहा है, राइट। कुछ डाटा ही नहीं है मेरे कैसे में, राइट। तो ये था सिंपल। तो कैसिंग ऑल जैसे कि हम कैसे एनालाइज करना होता है ये हम देख चुके, राइट। अब देखेंगे ये था जैसे इंटरनल, तो जैसे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे स्टोर होता है, कैसे उसको हम फेच करके देख रहे थे, लेके आ रहे थे, हम सब कुछ देख चुके, राइट। उसके बाद और कुछ एनोटेशन था तो कैसिंग से, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो फिर से अभी जैसे मैं ऑल कैटेगरी से मैं हिट करता हूँ, मैं हिट कर लेता हूँ रिक्वेस्ट करने के बाद। अभी देख सकते सिंपल क्या है ना, ऑल द कैटेगरी से आ रहा है, राइट। सिंपल डन। अब मैं क्या करूँगा, तो कुछ एक कैसे से मैं एक रिमूव कर लेता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, कैसे मैं डेटाबेस से कुछ एक मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसका ID 1 होगा। हम देखेंगे सब फेच करने के टाइम वो यहाँ से रिमूव हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं देखेंगे, राइट। रिमूव हो के आ रहा है कि नहीं, लोकल DB। तो मैं डेटाबेस से डिलीट कर दूंगा, बट यहाँ से रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है हम देखेंगे। अभी कैटेगरी आ जाता हूँ, राइट। डेटा में आ जाएंगे तो फर्स्ट वाला क्या करूँगा, मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, डिलीट, इट कैन नॉट डिलीट अपडेट, राइट। ओके, ये क्या है ना, तो इसका फॉरेन की ID नोट्स में यूज हुआ है, राइट, इसलिए दिखा रहा है। तो हम क्या कर 29 को डिलीट कर लेते हैं, नहीं। ओके, तो उसको कैसे करना है, तो यहाँ पर एक की होता है फर्स्ट सेट फॉरेन चेक्स 0, तो फोर्सफुली हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ये फॉल्स हो चुका है और उसके बाद ट्रू हो जाएगा। तो हम फोर्सफुली कर दे, राइट। डिलीट फ्रॉम, हम कस्टम कमांड लिख रहे हैं, राइट। कैटेगरी सी वेयर सी डॉट ID इक्वल टू 1 देखेंगे, राइट। तो कैटेगरी में जैसे 29, राइट, जैसे 29 हम उसको लीड कर रहे हैं, राइट। अभी मैं सेंड में क्लिक कर लेता हूँ, ये डिलीट हो चुका है, राइट। मैं डेटा में आ जाऊँगा, अभी रिफ्रेश कर लूँ एक बार। अब देखिए 29 रिमूव हो चुका है, राइट। तो इस कमांड के थ्रू आप जैसे कोई भी फॉरेन की वगैरह लिंक होता है डिलीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड को डिलीट करना है, कौन सी जगह पे वो 29 कैटेगरी ID यूज हुआ है वहाँ से डिलीट करना है, देन आप डिलीट कर सकते हो उसको। क्या है ना, कॉमन फॉर्म के थ्रू मैं जैसे कि हम क्वेरी के थ्रू उसको मैं फॉरेन की को 0 टू फॉल्स कर दें, ट्रू कर दे, राइट। उसी के अंदर मैं कोड लिख दूंगा जो भी फॉरेन की कुछ चेक नहीं करने वाला है। ओके, डन। अब मैं जैसे कि ओके, तो मैं पहले से कैसे से गेट किया था, राइट। तो कैसे में चेक कर लेते एक बार, कैसे में कुछ है क्या, ऑल कैटेगरी था, राइट। कैसे नेम में तो ऑल कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी को मैं ट्राई करूँगा गेट करने के लिए, ऑल कैटेगरी, राइट। कैसे में ऑलरेडी है था, राइट। कैसे में क्या है 29 देखेंगे, तो कैसे में ऑलरेडी 29 है, राइट। बट जैसे कि मैं फेच करता हूँ यहाँ से अभी, तो सिंपल कैटेगरी में रियल मेरा जो है
कैटेगरी जो एंड पॉइंट है उस डाटाबेस में हिट करता है, राइट। कैसे में ऑलरेडी 29 है, बट मैं डेटाबेस में क्या है ना अभी 29 रिमूव हो चुका है। तो जैसे मैं रियल एंड पॉइंट जैसे स्लैश कैटेगरी से हिट करूँ, मेरे को क्या मिलने चाहिए, 29 नहीं आने चाहिए। मैं हिट कर लेता हूँ, सेंड कर लेता हूँ। आप देखेंगे तो मेरे को सक्सेसफुली मेरा रेस्पॉन्स है, अब 29 आ रहा है, राइट। तो ये क्या है, इनकॉन्सिस्टेंसी है, राइट। तो इसी हिसाब से जिस जगह आप लगा रहे हो, जिस मेथड के ऊपर आप कैसिंग लगा रहे हो, उसी को जैसे जब डिलीट करोगे ना, वहाँ पर फिर से कैसे इफेक्ट लगाना रहता है, राइट। तो कैसे सर्विस यहाँ पर नहीं क्लोज कर लेता हूँ मैं, कैटेगरी कंट्रोलर। तो डिलीट, तो यहाँ पर डिलीट मैंने कर रहा था, राइट। तो ये सर्विस लेयर ऊपर टॉप के ऊपर यहाँ पर अनोटेशन लगाना है। जब मैं डिलीट करता हूँ ना, उसी बेसिस पे उसी कैसे को भी डिलीट करना होता है। कैसे, कैसे वल, कैसे पुट, कैसे इवेक्ट, राइट। कैसे इवेक्ट में क्या रहता है, तो कैसे नेम क्या था, ओके। ये मेरे क्या है ना, कैसे के नेम होगा, राइट। तो जैसे सिंपल, तो आईडी बेसिस पे जब मैं गेट कर रहा हूँ ना, तो गई सिंपल क्या है ना यहाँ पर, तो क्या करना है, तो सिंपल मैंने बताया जैसे गेट ऑल कैटेगरी तो आ रहा है, राइट, परफेक्ट। गेट ऑल कैटेगरी, गेट एक्टिव कैटेगरी आएगा, बट गेट आईडी बाई जब आता है तो उसी बेसिस पे क्या यूनिक आईडी की भी रहता है, राइट। तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ कैसे बोल, राइट। तो वैल्यू दे देंगे, कैसे नेम क्या है ना, गेट कैटेगरी, कैटेगरी बाय आईडी, एंड होता है की में क्या होता है ना, तो हच आईडी के थ्रू रखेंगे जैसे मैंने बताया था। तो जैसे कि हम कैसिंग में जो रखते हैं कुछ भी वैल्यू स्टोर होता है की वैल्यू पेयर में, राइट। तो पहले से क्या है ना, गेट ऑल कैटेगरी, गेट एक्टिव कैटेगरी जो भी स्टोर होगा सिंपल की, राइट, एक सिंपल की नेम से बना हुआ था। तो उसको तो हम डायरेक्टली कुछ तो पेज नहीं हो कर सकते की के थ्रू, उसको हम क्या है ना रिमूव करना है, राइट, कैसे मैनेजर के थ्रू, ओके, नो इशू। तो अभी क्या करता हूँ, गेट कैटेगरी बाय आईडी, राइट। तो ये था सिंपल। तो इसी के थ्रू जैसे हम आईडी के थ्रू गेट करेंगे, सेम इसी को डायरेक्ट हम यूज करेंगे कैश पुट्टे के लिए, राइट। आईडी स्पेसिफिक जैसे हम डिलीट करेंगे जो भी ना, तो यहाँ से इसको भी करना होता है, राइट। गेट कैसे कैटेगरी, ये कैसे कैसे इफेक्ट, राइट, कैसे इफेक्ट हुआ, राइट। तो गेट कैटेगरी बाय आईडी, पर्टिकुलर उसी नेम वैल्यू रहेगा, बट आईडी के थ्रू स्टोर होता है। इसी आईडी रिलेटेड जो भी रहेगा कैसिंग में, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए कैसिंग से। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ से जब ना मतलब क्या है ना, जब मैं गेट कैटेगरी पे आईडी करूँगा, उसके अंदर आईडी के थ्रू मतलब मान लो जो 4 नंबर में 4 में एक कुछ कैटेगरी था जैसे कि जावा था, राइट। तो मैं आपको दिखा था, डोंट वरी, कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे कि मैं फिर से जब बताऊँ, जब कुछ भी बताऊँ आपको कन्फ्यूज हो जाओगे, उससे बेटर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छा से, एक साथ कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गेट और कैटेगरी बाय देखेंगे अभी, गेट कैटेगरी, राइट, ये वाला था। इसके एंड पॉइंट क्या देखेंगे, एंड पॉइंट क्या है ना, स्लैश आईडी होता है। लॉगिंग फर्स्ट कर लेंगे, कॉपी, और उसका गेट ऑल कैटेगरी, सॉरी हम गेट कैटेगरी करेंगे, गेट कैटेगरी बाय आईडी, इसका 1 हो, राइट। अब मैं जैसे सेंड करता हूँ, ओके, ये हो चुका है, राइट, ओके डन। अब देखेंगे तो कैसे में कैसे स्टोर हुआ है, राइट। कैसे कौन सा कैसे में है, गेट कैटेगरी बाय आईडी, गेट कैटेगरी बाय आईडी को हम कैसे में गेट करना ट्राई करेंगे। तो कैसा फॉर्मेट रहता है अभी देख सकते, सिंपल 1 में क्या होता है ना, 1 में इसका वैल्यू है, राइट। तो सेम आज इट इज़ में क्या करूँगा, तो और एक कुछ कैटेगरी ले लूँगा,
कैटेगरी। तो अब इसके बाद अभी क्या है ना, अनदर कैसे ले लेंगे, राइट। तो अनदर कैसे में स्टोर करके रखेंगे कुछ आके अनदर आईडी जिसका वैल्यू 2 होगा, राइट। सेट में क्लिक करता हूँ, कैटेगरी 2, कैटेगरी आईडी नॉट फाउंड विथ आईडी 2, क्या दिखा रहा है, आईडी 2 तो है। ओके, इज डिलीटेड आई दिन ट्रू होगा मे बी, या इज डिलीटेड ट्रू है तो डिलीटेड हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर हम सॉफ्ट डिलीट वगैरह यूज़ करें, फोर्थ वाला ट्राई करेंगे। तो फोर्थ देखेंगे, सेंड में क्लिक करता हूँ, वी आर एफ करके, राइट। तो अब मैं देखूंगा, जैसे कि ये देख सकते हैं आप सिंपल, तो ये एसक्यूएल क्वेरी हिट हो रहा है, राइट, डेटाबेस से। तो मैं फिर से फोर्थ वाला से ट्राई सेंड करता हूँ, ये क्या मेरे को फिर से डेटाबेस से हिट हो रहा है, नहीं डेटाबेस से फेच नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं डायरेक्टली जो कैसे में रहता है वो यहाँ से मिल रहा है। तो मैं कैसे में देखूँगा, कैसे में क्या क्या है, कैसे में देखूँगा कि कैटेगरी की आईडी है, राइट। तो एक ही कैसे नेम में सेंड में करता हूँ, अभी क्या 1 पे मिलेगा, 4th में मिलेगा, राइट। ओके परफेक्ट। जब मैं डिलीट करता हूँ 1 वाला, राइट, जब 1 नंबर को मैं डिलीट करता हूँ, मैं गेट ऑल कैटेगरी एक बार कर लेता हूँ, राइट। अभी देख लेते हैं गेट, अब हर जगह से कॉन्सेप्ट फुली क्लियर हो जाएगा। गेट ऑल कैटेगरी आ चुका है, राइट। ओके डन। तो एक्टिव वाला कौन सा है, तो कैटेगरी एक्टिव, खाली आले एक्टिव लिख देंगे, सेंड में क्लिक करता हूँ, राइट। तो ये एक्टिव वाला भी आ चुका है। अब मैं कैसे में देखूंगा, सेंड में करता हूँ, राइट। कैसे में क्या है ना, तीनों का है, ऑल कैटेगरी है, गेट ऑल कैटेगरी बाय आईडी, कैटेगरी एक्टिव कैटेगरी, राइट, परफेक्ट। ओके डन। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक कैटेगरी को डिलीट करता हूँ, राइट। तो कहाँ पर क्या है उसका चेंजेस हो रहा है, हर कैटेगरी में देखूंगा, या ऑल कैटेगरी में देखूंगा आ रहा है कि नहीं, गेट कैटेगरी आईडी है कि कैसे के अंदर डिलीट हो रहा है कि नहीं, एक्टिव कैटेगरी भी यहाँ से डिलीट हो रही है, कहाँ से वो डिलीट हो रहा है हम देखें, चेक करेंगे, बनाएंगे डिलीट कैटेगरी नाम से, डिलीट कैटेगरी, परफेक्ट। कैटेगरी स्लैश डिलीट मैपिंग था, राइट। तो कैटेगरी डिटेल्स पे आईडी डिलीट का डिलीट आईडी है। जैसे कि मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर पॉडी तो नहीं है, जरूरत नहीं कुछ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जिसका आईडी 4 है, राइट, मान लो जैसे कि जिसका आईडी 4 है, राइट, उसको डिलीट करना है मेरे को, फोर्थ वाला को। फोर्थ वाला जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सेंड करता हूँ, सो अनऑथराइज ना, लॉगिन करना है, गेट कैटेगरी कुछ आया था, डिलीट कैटेगरी कहाँ है पता नहीं, डिलीट, सॉरी, अब इसको मैंने यहाँ पर ही कर दिया, राइट, सॉरी, इसको अलग कुछ था, ये साइन अप वाला है ना, राइट। कैटेगरी डिलीट में होगा फोर्थ, अनऑथराइज में मैं पैरामीटर दे दूंगा ब्यूरो टोकन, डिलीट कैटेगरी पेस्ट कर लूँगा, राइट। ओके डन। अब मैं सेंड करता हूँ, क्या बता रहा है यहाँ पर, API V1, सॉरी कैटेगरी 4। अब देखेंगे कैटेगरी डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है, राइट। कैसे मैं देखूँगा वो क्या क्या है, तो कैसे अभी मैं डिबग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना ऑलरेडी ये जो एंड पर बना है, इसलिए मैंने गेट ऑल में काटता हूँ, सॉरी, कैसे सब कुछ रिमूव हो चुका है, राइट।
तो मैंने बताया ना डिलीट मैपिंग जब करेंगे कैसे में स्लैश करने के बाद रिमूव ऑल कैसे रिमूव हो चुका है, गेट करना था राइट। तो अभी देखें कैसे में कुछ वैल्यू नहीं होगा, ओके राइट। कैसे में तो वैल्यू है बट इसका एम्प्टी हो जाएगा सब कुछ। देखते कुछ वैल्यू है क्या गेट ऑल कैटेगरी में, नहीं एम्प्टी हो चुका है। ध्यान से नहीं देखे, थोड़ा मिसमैच हो गया सब कुछ राइट। तो ये भी एम्प्टी हो चुका है, सब कुछ रिमूव हो चुका है। एक्टिव कैटेगरी ये भी रिमूव हो चुका है। नो इशू, फिर से कर लेंगे क्या है उससे। ऑल द कैसे आ चुका है राइट। डेटा आ चुका है 28, 27, 26, 4 एंड 2, 1 आ चुका है राइट। ओके डन। ओके तो गई सिंपल अभी देख सकते हो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर जो आईडी थो है ना, तो अभी ये डिलीटेड यहाँ पर ट्रू हो चुका है। बट यहाँ पर क्या है ना, ये मैं अभी देखता हूँ अभी कि कैसे से आया। किंग क्लीन कर लेते एक बार, कैटेगरी यस, ये कैसे से अभी आ रहा है राइट राइट। ओके तो अभी देख सकते सिंपल फोर्थ वाला, जैसे मैं फोर्थ वाला ट्राई करूँगा गेट करने के लिए, अभी दिखेंगे जैसे मैं सेंड करता हूँ। ये अभी देख सकते कैटेगरी नॉट फाउंड दिखा है, परफेक्ट। ये मेरा अभी डाटाबेस में नहीं है क्योंकि ना मैं सब डेट जो करके रखा हूँ ये डिलीट मेरा हो चुका है डाटाबेस से। बट यहाँ पर तो गाइस ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है पता है, नहीं तो फिर से आप कन्फ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। तो यहाँ जैसे कि हम सॉफ्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट रखें, तो जैसे कि फर्स्ट टाइम डिलीट जो करेंगे यूज़र ने, तो फर्स्ट ट्रू हो जाएगा इस रिलेटेड फील्ड, तो 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली ये फुल्ली डेटाबेस से रिमूव हो जाने वाला राइट। तो रीसाइकल बिन कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ है राइट। शेड्यूलर के थ्रू डिलीट होता है। तो अभी क्या है ना फोर्थ वाला डिलीट हो चुका है, तो बट यहाँ पर कैटेगरी ऑल करता हूँ, अभी देखना सिंपल यहाँ पर उसको मिल रहा है, गेट ऑल कैटेगरी में आ चुका है। ये पर क्या है ना ऑलरेडी कैशिंग के अंदर स्टोर था। हम क्या करेंगे एक्टिव वाला में देखेंगे, एक्टिव वाला में है था कि नहीं। सेंड में क्लिक करूँगा, एक्टिव वाला में ये फोर्थ यहाँ से रिमूव हो चुका है राइट परफेक्ट, बट वहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है। ओके नो इशू। अब क्या करेंगे और कुछ एक अनदर डे, अभी क्या है ना ऑल तो सब कुछ मेरा यहाँ पर है। एक्टिव कैटेगरी में सब कुछ है राइट। तो उसके बाद ऑल कैटेगरी में देखेंगे क्या क्या है। ऑल कैटेगरी में ये वाला है, सब कुछ सही है परफेक्ट। और उसके बाद और कुछ एक और कैसे था, गेट कैटेगरी बाई आईडी सेंड में करता हूँ, ये इसमें नहीं कुछ भी राइट। तो एक में कर लेता हूँ गेट कैटेगरी बाई आईडी, जिसका आईडी था 27, 28 समथिंग कुछ था, 28। सेंड में कल क्लिक कर लेता हूँ, 28 वाला भी है। तो मैं अभी ट्राई करूँगा कैसे में होगा क्या है। यस कैसे में क्या है ना 28 नेम से वैल्यू भी है राइट परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, तो अभी गेट ऑल कैटेगरी जो है, जितने बार मैं अभी गेट ऑल कैटेगरी में क्लिक करूँगा अभी देखेंगे डेटाबेस में हिट हो रहा है क्या। तो मैंने के लगा चुका ऑलरेडी कैशिंग, सेंड में क्लिक करता हूँ और देखें कुछ हुआ क्या हिट। अब देख सकते सिंपल कोई भी यहाँ पर हिट नहीं हुआ। तो ये यूज़र रिलेटेड जो स्कूल करी जनरेट हो रहा है, बट यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी कंट्रोल डिटेल्स बाय आईडी कंट्रोल कॉल हो रहा है, बट सर्विस कॉल नहीं हुआ राइट। तो कैटेगरी कॉलिंग हुआ ऑन एग्जीक्यूशन एंड भी कैटेगरी कंट्रोल हुआ, बट सर्विस से कुछ डाटा मेरा रेस्पॉन्स से नहीं मिला। ओके डन। उसके बाद अब मैं क्या डिलीट करूँगा। तो गाइस थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ध्यान से एक बार फिर से देख दोगे और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कैटेगरी क्या डिलीट कर 28 सेंड में क्लिक करता हूँ राइट। कैटेगरी डिलीट हो चुका है राइट। अब देखेंगे डेटाबेस में चेक कर लूँगा, ये 28 वाला इस डिलीटेड ट्रू हो चुका है राइट। तो ये मेरा डिलीट हो चुका सक्सेसफुली राइट। तो मैं अभी कैसे में ट्राई करूँगा, ये जो गेट कैटेगरी बाय आईडी तो 28 पहले से था, अभी मैं सेंड में क्लिक करता हूँ। देखना ये कैसे से रिमूव हो चुका है। कैसे रिमूव हुआ कैसे से, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे पुट मैंने लगाया यहाँ पर, कौन सा दिखा रहा हूँ, कैसे सर्विस एम्पल, यहाँ पर देख सकते कैसे सर्विस एम्पल, सॉरी यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर
कैसे इफेक्ट मैंने लगाया। कैसे इफेक्ट का मतलब क्या होता है ना, इसी पर्टिकुलर की में जो वैल्यू होगा, मेरे डेटाबेस में दिखाया था 28 नेम से की से इसके फिल ऑल द ऑब्जेक्ट था, राइट। तो जैसे देखा, जैसे कि 28 की में जो वैल्यू ऑब्जेक्ट इसका वैल्यू फुल वैल्यू था, जैसे उसको 28 में जैसे देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मतलब उसको पता चल चुका है गेट कैटेगरी आईडी से ये भी डिलीट होने जाना चाहिए इसका आईडी 28 से, वो यहाँ से कैसे इवेक्ट के थ्रू क्या है ना कैसिंग से रिमूव कर दिए यहाँ पर, राइट। ये कंडीशन क्लियर हुआ आई होप, राइट। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, अभी गेट ऑल कैटेगरी करता हूँ। तो 28 क्या है ना, मेरे को अभी कैसिंग से रिमूव हो चुका है, मेरे को नहीं मिल रहा है। 28 में जैसे मैं गेट करना ट्राई करूँगा, यहाँ पर मेरे को क्या मिलना चाहिए, अभी क्या है ना कैसिंग से अगर रिमूव हो जाएगा, देर मैं जैसे सेंड में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए नॉट फाउंड, परफेक्ट, ये अभी मेरे को नहीं दे रहा है, राइट। डेटाबेस डिलीट हो चुका है एंड कैसे भी रिमूव हो चुका है। गेट ऑल कैटेगरी करते हैं और कैटेगरी में 28 है कि नहीं देखेंगे, अभी 28 देख सकते हैं, अब 28 है अभी, क्यों है, तो ये नहीं आना चाहिए। गेट ऑल कैटेगरी एक्टिव में मैं देखूँगा, राइट। इसका की क्या था, सिंपल की था, राइट। तो जैसे कि मैंने, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ उसका कैसे का नेम क्या क्या था, ऑल कैटेगरी, उसका की का नेम क्या था, उसका की नेम 28 उसके थ्रू ऑटोमेटिक, बट ये सिंपल की एक था आर ए टाइप, ये इसका नेम ये था, राइट। तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा अभी, राइट। तो कैसे करना है, अब क्या है ना, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं डायरेक्टली, उसका की नेम क्या था ना, एक आर ए टाइप होता है, राइट। तो आर ए टाइप में क्या है ना, तो ये मल्टीपल आर ए टाइप डेटा से है, राइट। कौन सा डाटा को रिमूव करना है उसको पता नहीं, राइट। तब क्या करूँगा, इसी की को डायरेक्टली फुल्ली मैं क्लियर कर लूँगा, जो कैसे में जो रहेगा जब मैं डिलीट करता हूँ, जैसे यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ, उसमें क्या है ना कैसे से मैं क्या करूँगा पर्टिकुलर उसी कैसे को रिमूव करना है, राइट। तो कैसे मैंने सर्विस में आई में आता हूँ, मैं एक और एक बना लेता हूँ यहाँ पर, प्राइवेट सॉरी पब्लिक, कैसे बाय नेम, नेम के थ्रू मेरे को कैसे डिलीट करना है, राइट। स्ट्रिंग, ये लिस्ट ऑफ कैसे भी हो सकता है, तो मैं लिस्ट ऑफ कैसे पास कर लूँगा, लिस्ट ऑफ मल्टीपल कैसन में एक साथ मैं डिलीट कर सकता हूँ, कैसे नेम, ओके। राइट। तो कैसे नेम्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो कैसे नेम के थ्रू, राइट। तो कैसे नेम मेरे को मिलने वाला है, राइट। तो कैसे मैंने से मैं गेट करूँगा, तो यहाँ पर मैं एक लॉजिक लगा सकता हूँ, राइट। तो ओके नो इशू, बट उस कैसे को यहाँ से रिमूव कर लेगा, राइट। तो रिमूव कैसे ने, तो जो कैसे ने मेरे को डिलीट करना चाहे तो वहाँ से पूरा फुल्ली कैसे रिमूव हो जाए, जब मैं सेंड फिर से रिक्वेस्ट करूँ तो रिमूव हो जाना चाहिए, राइट। तब मैं आ जाऊँगा, तो कैसे सर्विस सैंपल जो है यहाँ से इसको कॉल करना है, कैसे सर्विस, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर डिलीट हुआ, राइट, परफेक्ट। सक्सेसफुल डिलीट होने के बाद क्या है ना, यहाँ पर सेव हो चुका कैटेगरी पे अपडेट हो रहा है, राइट। रिटर्न ट्रू करने से पहले यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रिमूव, हाँ रिमूव फ्रॉम, कैसे रिमूव कैसे बाय नेम, कौन सा कैसे नेम था मेरा, तो मेरे को लिस्ट ऑफ आर दे रहे आर एस,
आज लिस्ट, राइट। तो मेरे को पता है, तो जैसे कि ये जो है एक्टिव कैटेगरी कैसे है, ऑल कैटेगरी कैसे है, राइट। तो इसी कैसे से भी रिमूव होना चाहिए, उस डायरेक्टली मैं बोल लूँगा कि जब मैं डिलीट होगा तो फुल्ली ये जो ऑल कैसे, ऑल कैटेगरी कैसे, एक्टिव कैसे, सब कुछ एक साथ क्या है ना, फुल रिसेट कर देना चाहिए। एक्टिव कैसे ये दोनों जो कैसे फुल मतलब रिमूव हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ से रिमूव हो रहा मतलब हर जगह से भी रिमूव हो जाना चाहिए, राइट। जहाँ जहाँ पर आपको ये यूज होगा ऑल कैटेगरी कैसे रिलेटेड, तो डिलीट होने के बाद ऑल द कैसे नेम यहाँ पास कर दो, फुल रिमूव हो जाएगा, राइट। आपके यहाँ डाटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं रहेगा। अगर मतलब डाटा डिलीट कर दिया, हर जगह से भी यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, ऑल कैटेगरी से रिमूव हो जाएगा, एक्टिव कैटेगरी से भी रिमूव हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर जो यूज़ हो रहा था कैटेगरी, राइट। तो ये आपको ध्यान से करना है, कैसे आप जब यूज करोगे ध्यान से करना है, नहीं तो डाटा इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगा, राइट। अगर मान लो इनकन्सिस्टेंसी आप में भी आ रहा है, उसलिए मैं एक बना दिया एक एंड पॉइंट, डिलीट और रिमूव ऑल कैसे एक साथ एक बार हिट कर लोगे, हर जगह से कैसे रिमूव हो जाएगा। बट ये एक होता है लिमिटेड टाइम के लिए कुछ सॉल्यूशन, बट जैसे कि आप कैसिंग जब यूज करोगे ध्यान से करना होता है। जहाँ जहाँ पर उसको यूज करो कैसिंग, कभी पर अगर इसको डिलीट कर रहे हो ना, उसी कैसिंग को हर जगह से जहाँ जहाँ भी यूज हो रहा था उसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को, तो उसी पर कैसे को यहाँ से क्लीन करना होता है। तो ये आपको ध्यान से करना होगा, राइट। परफेक्ट। फिर से इस सिनेरियो बनाते हैं। तो अभी मैं आ जाऊँ, लॉगिन कर लेते हैं एक बार, लॉगिन। कॉपी कर लेंगे, राइट। परफेक्ट। गेट ऑल कैटेगरी करेंगे, एक बार मैं कर लेता हूँ गेट ऑल कैटेगरी। आप देखें क्या 29 नहीं, अब यहाँ से रिमूव हो चुका है, क्योंकि ना जैसे कि मैं बताया था, तो इन मेमोरी लेवल पे कैसे क्या होता है ना, जब अब एप्लीकेशन रिस्टार्ट होता है तब तुरंत आपको क्या होता है ना, तो इन मेमोरी पे जो कैसे रहता है ना वहाँ से रिमूव हो जाता है, राइट। ये होता है इन मेमोरी लेवल। जब डिस्ट्रीब्यूटेड यूज करोगे ना, वो एक सर्वर पे स्टोर होता है, तो क्या ना जितने बार आपको रिस्टार्ट हो, बट वो कभी कैसिंग से रिमूव नहीं होता है जब तक आप फोर्सफुली रिमूव नहीं करोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है रेडिस, तो रेडिस हम अपकमिंग वीडियो में सीखेंगे। सेंड करेंगे। अभी ऑल द कैटेगरीज आ चुके हैं, यहाँ पर 29 ही नहीं है यहाँ पर, राइट। परफेक्ट। ओके। तो गाइज मेरे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था, तो ऑल कैटेगरी यहाँ पर मैं लगाया था ना, यहाँ पर एक मेरे यहाँ पर था, राइट। तो गेट ऑल कैटेगरी जो एक्टिव कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, राइट। एक्टिव कैटेगरी में क्या होता है, जो एक्टिव रहेगा एंड डिलीटेड फॉल्स रहेगा। बट गेट ऑल कैटेगरी में क्या होता है ना, मैं यहाँ पर डिलीटेड वाला मैंने फेच कर रहा था, राइट। तो ये मेरे को नहीं है, बट इन एक्टिव कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं बता दें मेरा जो यहाँ पर जो डिलीट हो रहा है ना, सॉफ्ट डिलीट हो रहा है। तो बट यहाँ फाइंड ऑल में जैसे मैं करता हूँ तो वहाँ पर चेक नहीं कर रहा है कि इज डिलीटेड फॉल्स होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर जो इज डिलीटेड फॉल्स होना चाहिए। फाइंड ऑल इज डिलीटेड, फाइंड बाय इज डिलीटेड इज फॉल्स, राइट। तो जो इज डिलीटेड फॉल्स वाला आना चाहिए, राइट। अब सही है, परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन करेंगे, राइट। लॉगिन करने के बाद उसको टोकन लूँगा, गेट ऑल कैटेगरी, कैटेगरी फर्स्ट फेच करूँगा। 27 आ चुका है, 28 रिमूव हो चुका है, क्यों डिलीट ऑलरेडी हो चुका है, राइट। परफेक्ट। तो एक्टिव वाला भी ले लेंगे, जैसे कि सब कुछ मेरा है, कैसे मेरे स्टोर होना चाहिए, राइट। परफेक्ट। 126 27, उसके बाद 27 को इस बार मैं डिलीट करूँगा, कैटेगरी सेंड कर लेता हूँ 27, राइट। अभी आ जाऊँगा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ओके। फिर मैंने कैसिंग लेटर देंगे, बेटर होगा, राइट। ओके। अभी देखो कैसिंग में कौन सा वैल्यू है अभी तक, तो तीनों जो कैसिंग नेम है ये ऑल कैटेगरी, गेट कैटेगरी बाय आईडी, एक्टिव कैटेगरी, तीनों कैसिंग मेरा यहाँ पे मेरा सिस्टम मतलब इन मेमोरी लेवल पे है, राइट। एक एक करके मैं ट्राई करूँगा। ऑल कैटेगरी में क्या है, वैल्यू कुछ है क्या, यस। पर्टिकुलर यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू है 127 26 27 है, राइट। परफेक्ट। एक्टिव में भी है 126 27 है, परफेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट जो है गेट कैटेगरी बाय आईडी, ये है कि देखेंगे,
गेट कैटेगरी में 27 की पे ये भी है की है, राइट। अब मैं क्या करूँगा 27 को डिलीट करना चाहता हूँ, राइट। तो डिलीट करना है 27 को डिलीट मैपिंग में कर लूँगा, डिलीट कर लूँगा, सेंड में क्लिक करता हूँ। ये मेरा भी क्या है ना 27 डिलीट हो चुका है, राइट, परफेक्ट। तो जब मैं गेट करना ट्राई करूँगा तो यहाँ से क्या है ना ये 27 क्या होगा, नहीं आना चाहिए, राइट, परफेक्ट। यहाँ पर नहीं आ रहा है, राइट। अभी ये क्या कैसे से कुछ स्टोर नहीं है तो यहाँ पर सही आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा ऑल कैटेगरी में कर लेता हूँ। 27 आ रहे कि देखें 21, 26, 27 आया कुछ नहीं, परफेक्ट। मेरा जो रिक्वायरमेंट था एक्सपेक्टेशन तो अभी तो जो इम्प्लीमेंट हुआ, राइट। एक्टिव कैटेगरी में देखूँगा, एक्टिव सेंड में, एक्टिव में भी 27 नहीं आना चाहिए, 1, 26, 27, राइट, परफेक्ट। तो मतलब जैसे कि मैं डिलीट करता हूँ ना जितने तीनों कैसिंग से ये रिमूव हो चुका है, राइट, परफेक्ट। तो गाइस ये था ऑल द फंक्शनलिटी कैसिंग में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो उसके बाद एक एनोटेशन था और एक 2 एनोटेशन था। तो सिंपल आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर जो एनोटेशन था कैसे पुट ऑन कैसिंग, तो ये आपके लिए टैक्स होने वाला है। तो कैसे इंप्लीमेंट करना है, सिंपल एज इट इज सेव अपडेट के टाइम यूज होता है, राइट। तो ज़्यादातर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड क्या है ना, मैं मतलब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं यूज़ नहीं करता हूँ कैसे पुट सेव एंड अपडेट के टाइम। मतलब जैसे सेविंग के टाइम किसी कुछ मान लो आटा मैं सेव करता हूँ उसको कैसिंग में रख दूँगा तो कुछ भी इशू हो सकता है। मैं इसलिए क्योंकि ना सेव के टाइम कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, कैसे पुट यूज़ नहीं करता हूँ। तो जैसे कि एंड अपडेट के टाइम में भी एंड कैसिंग क्या होता है ना सेम पुट एंड एवेट के लिए यूज़ होता है दोनों का। ये दोनों आपके लिए टैक्स होने वाला है, ये आपको रिसर्च करना है, ChatGPT यूज़ करना है आराम से, कुछ इशू नहीं है। आप उसका एग्जांपल देख सकते हो। बट ज़्यादातर मैं कैसेबल एंड कैसे एवेट यूज़ करता हूँ, मेरे से ठीक लगता है। एनेबल कैसिंग में यूज़ करता हूँ, राइट। एंड आपके लिए जो टैक्स है कैसे पुट एंड कैसिंग आपको यूज करके रिसर्च करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है आप इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो अब क्योंकि ना मैं अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना ऑलरेडी 1 आवर 30 मिनट्स हो चुका है, ऑलमोस्ट वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है। ये आपको ऑलमोस्ट आपको आई होप समझ में आ जाए, क्योंकि ना कैसे पुट इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्ट सेव अपडेट मेथड के ऊपर लगाना होता है। जिससे कि एक बार सेव हो चुका है फिर से जब सेव करना चाहोगे वो सेम वहाँ से ही और सेव नहीं होगा, राइट, डेटाबेस में बार बार ऑन अपडेट के टाइम। तो सेम उसकी कैसे के ऊपर अपडेट होता है। तो कैसे पुट में जब सेम डाटा जैसे फिर से अपडेट करोगे तो उसी पर्टिकुलर आईडी बेसिस पे वो पुट पर क्या है ना अपडेट होता है, कैसिंग पे ऑलरेडी होगा तो पुट होता है, सेव होता है। कैसिंग क्या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पुट एंड एवेक्ट का। डिलीट करने का डिलीट होगा, कैसिंग मतलब कैसिंग राइट यूज़ कर सकते हो। दोनों आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, डोंट वरी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। कैसे पुट रिलेटेड कैसिंग रिलेटेड कुछ भी है, कैसे रिलेटेड कुछ भी एनोटेशन ये आपके टैक्स में दे रहा हूँ। अभी तक मुझे सिखा रहा हूँ, बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। तो आपके लिए कुछ भी टैक्स भी होना चाहिए जिससे आप खुद रिसर्च कर पाओ, आपको कुछ सीखने को मिले, राइट। तो इसलिए मैं आपको टैक्स दे रहा हूँ करने के लिए, ओके। सो गाइस आज के वीडियो हम सीख चुके कैसिंग। तो इसी पर्टिकुलर इनोट्स प्रोजेक्ट के अंदर हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। सोर्स कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन अंदर। तो गाइस अभी तक ये जो इनोट्स स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई सीरीज एक्सेस नहीं किया तो एक बार चेकआउट कर लेना, आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कुछ कॉन्सेप्ट कवर क्लियर होने वाला है, ओके। सो गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना है एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, मेरे को मोटिवेट मिलता रहेगा। मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए इतना मेहनत करके आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड कमेंट से कमेंट लिख सकते हो कैसा लग रहा है वीडियो, कुछ डाउट भी लिख सकते हो आप, वीडियो कैसा अच्छा लग रहा है आप उसका भी दे सकते हो, राइट, ओके। तो मेरे को जैसे मोटिवेट मिले आपके लिए और भी इस तरह कंटेंट लेके आता रहूँ। तो गाइज तो हम जैसे कि इनोट्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर कर चुके, उसका नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में टेस्टिंग सीखेंगे, टेस्टिंग कैसे लिखना है, यूनिट टेस्ट वगैरह कैसे करना होता है। इनोट्स प्रोजेक्ट के अंदर ये जो रेस्ट एपीआई सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद AWS डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट को हम क्लोज करने वाले हैं बहुत जल्दी, राइट। अपकमिंग 1 मंथ के अंदर ये क्लोज होगा। उसके बाद माइक्रो सर्विस सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ना अभी के टाइम माइक्रो सर्विस बहुत ट्रेंडिंग है, तो आपको ये मस्ट पे आना चाहिए, राइट। हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप जैसे सिखा है रियल एक एप्लीकेशन बना के सेम एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट में करने वाले हैं, राइट। बट आपकी सपोर्ट चाहिए, चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, आप दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ओके। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।